अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में। और आजकल तो बस थोड़ी सी शॉपिंग की वीडियो ही आएगी, चूँकि बिल्कुल अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं और रमज़ानों में जो है ना हम लोग बिल्कुल भी घर से नहीं निकलते हैं शॉपिंग के लिए। जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो रमज़ान से पहले कोशिश होती है कि सब डन कर लिया जाए। घर के काम भी जो सफाई वगैरह के होते हैं वो, और शॉपिंग के। तो सफाई तो मैंने अभी नहीं शुरू की है, मैंने सोचा कि पहले बाहर के कुछ काम कर लूँ, क्योंकि मन्हा के पेपर भी चल रहे हैं, तो उस हिसाब से चीज़ों को देख कर मैनेज करना पड़ रहा है। तो आज जो है ना मैं आई थी तारिक रोड राबी सेंटर, क्योंकि मुझे वाइट अबाया के लिए कपड़ा चाहिए था। मैंने एक ब्लैक अबाया तो लिया था, मगर मुझे वाइट के लिए चाहिए था, जो कि मुझे स्टिच में इतना कुछ खास समझ में आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि राबी सेंटर जो जहाँ से मैं सिलवाती हूँ, जो मेरा टेलर है, उसने मुझे राबी सेंटर का जो है ना वो एड्रेस दिया था कि यहाँ पे 3rd फ्लोर में जो है ना बड़ी अच्छी शॉप है, तो वहाँ पे आपको अबाया का कपड़ा मिल जाएगा। और काफ़ी टाइम बाद मैं आज आई हूँ राबी सेंटर, चूँकि अब मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो फिर मैं अब नहीं आती, बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं आती हूँ। तो यहाँ पर देखें फ़ौरन ही मुझे ये शॉप मिल भी गई, जहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये वाइट स्टफ़ था, और बहुत ही अबाया के हिसाब से ना बहुत अच्छा था। वरना अमूमन मैं जितनी दुकानों में मैं देख रही थी, वाइट पे बिल्कुल सी थ्रू हो रहा था, तो वो फिर अबाया पहनने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। लेकिन ये बहुत अच्छा कपड़ा था, इसमें जो है ना कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। और इसके साथ मैंने फिर ब्लैक में भी इसने बहुत अच्छा एक अबाया दिखाया, तो वो भी फिर मैंने ले लिया। बजट थोड़ा सा आउट हो गया, मगर ये कि चीज़ अच्छी मिल गई, और फिर बार बार जाना भी नहीं होता, तो सोचा कि चलो आज आएँ तो फिर ले भी लेते हैं। देखो तो बहुत मैंने भी लिया, मेरी सिस्टर ने भी लिया। और यहाँ पर ये दुकानदार भी बहुत अच्छा, इसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी किया, बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखाई और रेट भी बहुत मुनासिब लगाए। आगे मैं इससे कार्ड आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपको अबाया का कपड़ा चाहिए तो ज़रूरी इस शॉप का विज़िट करें। तो ये देखें कार्ड है, और जो है ना बड़ी अच्छी दुकान है ये। बाकी जो है, बाकी और भी शॉप्स थी, मगर ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही इसके प्राइस भी बहुत ही मुनासिब थे। तो आगे शॉपकीपर भी जो है ना वो खुद से भी बोलेगा, वो भी सुने। इसमें मतलब नहीं, इसमें बाल नजर नहीं आते, सिया काला जेट सही ब्लैक, बात। गर्मी नहीं लगेगा और गुस्सा नहीं आएगा। नहीं इसमें दुकानदार शॉपकीपर अगर बाइखलाक होना, तो आपको शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है। तो ये जो बंदा था, ये मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसने प्राइस बहुत मुनासिब लगाए। और बाज़ दुकानदार होते हैं ना, चीज़ें दिखाते हैं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाते हैं, या उनको बुरा लगता है, रश हो रहा होता है, तो चाहते हैं कि बस जल्दी से ना आप चीज़ें ले लें और बार्गेनिंग ना कराएं। मगर ये कि यहाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ये जो है ना ज़रा भी गुस्सा नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से इसने डील किया, और ये सभी को बहुत अच्छा डील कर रहा था। तो जो है ना यहाँ से फिर हमने 3 अबाया के कपड़े लिए, 2 मैंने लिया और एक मेरी सिस्टर ने लिया। और यहाँ पर उसके बाद जो है ना हम चले गए थे डॉलमेन, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें देखनी थी, और मन्हा के बाबा के लिए भी मुझे कुछ देखना था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से देख भी लेते हैं, सेल भी लगी हुई है। मगर ये है कि सेल का कोई फ़ायदा ऐसा कुछ हुआ नहीं, काफ़ी जो है इनके प्राइस हाई होते हैं सेल पर भी। बहरहाल तो अभी जो है बस देखूँगी, 2-4 चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो। वैसे मैंने कुछ चीज़ें ली भी हैं, और बाकी जो है थोड़ी सी जो महंगी लग रही थी वो फिर मैंने छोड़ भी दिया था। और घर जाने की भी जल्दी थी, जो कि तारिक रोड जो है ना वो काफ़ी दूर भी है मेरे घर से। वो सिस्टर साथ थी, तो थोड़ी सी एक तसल्ली रहती है कि चलो साथ में कोई है, तो इत्मीनान भी रहता है कि घर जो है हम पहुंच जाएंगे खैर व आफ़ियत के साथ। तो बस यहाँ पर जो है ना 2-3 चीज़ें मैंने भी देखी, मेरी सिस्टर ने भी देखी। और अभी जो है वो जे डॉट आए थे, यहाँ से मैं देख रही थी मन्हा के बाबा के लिए कि अगर मुझे कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो पहनते हैं तो उसके हिसाब से जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी वो उसमें इनका साइज़ नहीं था, और जिसमें साइज़ था तो वो सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो काफ़ी देखा, मगर ऐसे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, कुछ समझ में चीज़ें नहीं आई मुझे। और फिर मेरी सिस्टर भी जो है ना वो आगे अपनी बेटी के लिए कुछ देख रही थी, तो उसको भी जो है ना वो यहाँ पर फ़िलहाल रश होने की वजह से ना थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेल की वजह से ना बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो है मैं देख रही थी कि ले लूँ कुछ अगर पसंद आ जाए, लेकिन एक ही फिर वही कि जिसमें साइज़ था तो वो पसंद नहीं आ रहा था, और जो साइज़ नहीं था तो वो कुछ चीज़ें अच्छी भी लग रही थी। तो फिर इस चक्कर में यहाँ से भी छोड़ दिया, और फिर हमने आगे 1-2 दुकानें और देखी। और उसके बाद जो है समझेंगे, जो विंडो शॉपिंग होती है ना, कि कुछ अगर समझ में आ गया तो ले लेंगे, नहीं आया तो नहीं लेंगे। और यहाँ पे इन्होंने जे डॉट भी बड़ा अच्छा लगाया हुआ था, हर साइज़ के पोर्शन इन्होंने अलग किए हुए थे, और ताकि आपका जो साइज़ हो, आपके बच्चे का जो साइज़ हो, आप उसमें आराम से देख लें, आपको इधर उधर जो है ना वो पूछना भी नहीं पड़े। और उसके बाद जो है इससे शॉपिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि काफ़ी रश था, तो इस तरीके से आसानी हो रही थी। एक दो चीज़ें पसंद भी आई, अच्छी भी लग रही थी। फिर ये है कि
एक दो चीज़ें ली भी। और ये मैं कैप जो टोपी होती है मैं देख रही थी, मगर ये कि इसमें मुझे मेरे इतने का साइज़ मुझे कंफर्म नहीं था कि उनका कौन सा साइज़ आएगा, तो फिर देख कर मैंने छोड़ दिया कि जो हमारी तरफ इसकी एक ब्रांच है वहाँ से देख लेंगे। और बस इसी तरीके से थोड़ा सा दो चार चीज़ें देखी हैं, और उसके बाद घर आने की भी जल्दी हो रही थी क्योंकि घर काफ़ी जो है ना वो दूर है यहाँ से। तो बस चलते फिरते समझे कि दो चार चीज़ें देखी हैं। और मेरी भांजी को भी काम था काशी से, तो लेकिन खैर वो भी नहीं हुआ, बीच में वहाँ पर भी हम रुके, मगर वहाँ पे भी ऐसा कोई काम हुआ नहीं। और फिर जो है ना ये अलमीरा में यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, मगर वही था कि जब सेल लगी हुई होती है तो ऐसा लगता है कि सब जैसे पहले ही आके ले लेते हैं। तो जो चीज़ अच्छी लग रही थी उसमें साइज़ ही नहीं आ रहा था समझ में, और जो अच्छा नहीं लग रहा था उसमें साइज़ था। तो बस यही कल हुआ हमारे साथ कि जो चीज़ अच्छी लग रही थी में साइज़ का इशू आ रहा था, और जो नहीं अच्छी लगी थी साइज़ सारे मिल रहे थे। मतलब यूँ लग रहा था कि जैसे जो है ना सेल लगी है और लोगों ने फ़ौरन ही आगे हर चीज़ बाय कर ली है। एक्चुअली रमज़ान का भी अब शुरू है ना, तो लोग ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं ज़ाहिर है, तो चीज़ें मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल से ही मिलती हैं। और बस मैं भी यही सोचकर जो है ना आ गई थी कि बस जल्दी से कुछ मुझे मिल जाए ऐसा कि ईद के लिए भी अच्छा सा हो जाए, और फिर जो है ना रमज़ान में भी बाहर निकलना ना हो। लेकिन ये कि लग रहा है कि एक आध चक्कर और दोबारा मार्केट का लगेगा। बहरहाल अभी है वापसी का सफ़र, मैं घर आ रही हूँ, मगरिब की अज़ान होने वाली है, बस जल्दी ही मैं मगरिब से पहले घर पहुँच भी गई थी। और उसके बाद जो है ना नमाज़ वगैरह हमने अदा की। इंशाल्लाह ताला आगे जो है ना मैं सफाई वगैरह की वीडियो भी अपलोड करूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि रमज़ान से पहले कि मैं डीप क्लीनिंग घर की कैसे करती हूँ। तो इस वीडियो को भी ज़रूर आप वॉच कीजिएगा। अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ दोबारा किसी अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।